नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना करियर बनाने में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अपना यूनिट एंड डायमेंशन का सेकेंड पार्ट आ चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डायमेंशन के उस टॉपिक की जिसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे 1 न्यूटन है उसको डाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या डाइन को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या यूनिट कन्वर्जन बोल सकते हैं हम एक तरीके से। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं हम थोड़ा इसका बेसिक। चलिए, एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन लिया है, इसके बाद में हम एडवांस के क्वेश्चन भी लेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं जैसे 1 kg होता है, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कितने हो गए 1000 ग्राम, ऐसे बोल सकते हैं। तो एक तरह से मैं आपको ये बोल सकता हूँ क्या कि जो ये 1 है वो तो क्या हो गई, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। और यहाँ पे ये क्या हो गई, दूसरे की न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गया, ग्राम क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। तो ये दोनों क्या रहेंगे, हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। मतलब हम ऐसा फॉर्मूला बात कर सकता हूँ, N1 U1 = N2 U2। N1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, U1 मतलब फर्स्ट वाले की यूनिट, U2 मतलब सेकंड वाले की यूनिट, N2 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड वाले की। इसी कंसेप्ट को हम देखेंगे और इसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मेरे पास में यहाँ पे दे रखा है मेरे को 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को करना है मुझे CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो क्या मैं 1 न्यूटन को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या न्यूटन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन फोर्स होता है। फोर्स की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, kg/s-2 पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सेकेंड स्क्वायर का -2 हो गया। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, इसको मुझे डायन में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे इसकी डायन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, 1 यूनिट इक्वल टू, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट उसके लिए हम बात कर लेंगे। तो ये मेरे पास में हो गया 1 न्यूटन। न्यूटन को मैंने क्या बोल दिया, न्यूटन को मैंने बोल दिया kg/s-2, ठीक है, इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए मुझे। और CGS यूनिट में इसकी यूनिट क्या होगी, CGS यूनिट में यहाँ पे हम जो यूनिट लिखने वाले हैं वो सेम, ये जो यूनिट यहाँ पे जो लिखने वाले हैं वो सेम यूनिट ऐसी की ऐसी लिखनी होती है, पर वो जो यूनिट लिखनी है वो किस में लिखनी है, CGS में। तो यहाँ पे मैं kg को किस में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, kg को क्या बोल सकता हूँ, ग्राम, और मीटर को क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, सेंटीमीटर, और सेकंड को क्या बोल सकता हूँ, सेकंड का तो सेकंड ही रहता है, तो सेकंड-2 बोल सकता हूँ। तो मेरे पास में यहाँ पे कितना आ गया, N2 इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया बताओ, मेरे पास में कितना आ गया 1 kg। अब ये ग्राम क्या आ गया, kg के नीचे आ जाएगा ग्राम, और बताओ मीटर के नीचे कितना आ गया मेरे पास में, सेंटीमीटर, और सेकंड/सेकंड इसकी पावर कितनी आ गई मेरे पास में, -2। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता सकता हूँ। अब इसके बाद मेरे को भैया बताइए N2 इक्वल टू कितना हो गया, N2 इक्वल टू कितना हो गया 1 kg को कितना लिख सकते हैं, kg को ग्राम में चेंज कर लो या ग्राम को kg में कर लो, कोई दिक्कत, कैंसिल आउट होना चाहिए बस, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ना, तो यूनिट तो डायरेक्ट कैंसिल आउट होनी चाहिए ना। तो kg कितना हो जाएगा मेरे पास में 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम, और यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, मीटर को कितना लिख सकता हूँ मैं, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, और ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो यहाँ तक कितना आ जाएगा मेरे पास 1। तो यहाँ पर मेरे पास में कितना आ गया, N2 इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, N2 इक्वल टू कितना आ गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में कितना आ जाएगा, 10⁵। अब ये जो 10⁵ आई है, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई मेरे पास में, जो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी ना, किसके लिए, CGS यूनिट के लिए। तो CGS यूनिट के लिए मेरे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, 10⁵, ठीक है। तो क्या मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बेसिक समझ में आया आपको।
बस आपको ध्यान रखना है, बस ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ पे केजी होगा, यहाँ पे सीजीएस में कन्वर्ट करना तो यहाँ ग्राम। हाँ, जो इसकी पावर होगी ना उतनी पावर होनी चाहिए। ये मीटर हो गया तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया, और ये सेकंड, पावर सेम होनी चाहिए इनकी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं एडवांस लेवल की। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमारे को क्या दे रखा है, कन्वर्ट करना है 1 जूल टू अ सिस्टम वेयर यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर 100 ग्राम, 20 मीटर, 10 सेकेंड। तो 1 जूल को हमें कन्वर्ट करना है ऐसे सिस्टम में जिस सिस्टम का जो मास रहेगा वो कितना रहेगा, 1 यूनिट का मास कितना रहेगा 100 ग्राम, और 1 यूनिट लेंथ की जो लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा 20 मीटर, और टाइम कितना रहेगा 10 सेकेंड। तो पहले तो मुझे आप ये बता दीजिए, जो 1 जूल है, 1 जूल क्या हो गया, वर्क डन। जूल होता है वर्क डन के लिए। तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, मैं ऐसे बात कर सकता हूँ क्या, कितनी हो जाएगी, जूल को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 लिख सकते हैं। तो अब अपने पास बेसिक फॉर्मूला N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 कितना है, 1 जूल को कन्वर्ट करना है, उसकी यूनिट कितनी है मेरे पास में, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। N2 मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए उस नए सिस्टम की, पर उस नए सिस्टम के लिए मास कितना दे रखा है मेरे को, 1 यूनिट का जो मास है वो कितना है 100 ग्राम। तो अब यहाँ पे जो मास लिखेंगे ना अपन, जैसे मास के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे मास के लिए हम जो भी मास लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, 100 ग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मास कितना लिख दूँ मैं, 100 ग्राम, है ना, पावर सेम आएगी। यहाँ मास की पावर कितनी है 1 है, या लेंथ की पावर कितनी है 2 है, और सेकंड की पावर -2 है। बस ये याद ध्यान रखना तुम। तो यहाँ पे बताओ लेंथ कितनी दे रखी है 20 मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 20 मीटर। पावर वहाँ पे यहाँ पे भी 2 थी, यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर क्या रहेगी 2 रहेगी, 2 आ गई। और यहाँ पे टाइम बताओ, टाइम किस में दे रखा है 10 सेकेंड, और इसकी पावर -2। समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे जो भी मास आने वाला था ना, जैसे यहाँ पे जो भी इसकी यूनिट आएगी, यहाँ पे जो मास आने वाला था, तो यहाँ पे 1 यूनिट का जो मास है वो कितना है 100 ग्राम है। 1 यूनिट लेंथ की जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, चलिए अब सोल्व करते हैं। अब सिंपल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास में जो N2 आया वो कितना आ गया मेरे पास में, N2 आ गया मेरे पास में 1, ऐसा कैसा, केजी डिवाइडेड बाई कितना आ गया 100 ग्राम। यहाँ पे आ गया मेरे पास में मीटर डिवाइडेड बाई 20 मीटर, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे सेकेंड डिवाइड बाई 10 सेकेंड, इसकी पावर -2 हो गई। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं ज़रा। तो ये N2 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 1, केजी को कन्वर्ट करना चाहिए तो कितना हो गया 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 ग्राम, और यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/10 की पावर -2। ठीक है, इसको ज़रा सोल्व कीजिए। तो यहाँ से मेरे पास में कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई 400 इंटू कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से मेरे पास में जो N2 आया वो कितना आ गया मेरे पास में 2.5। तो मेरे पास में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई नए सिस्टम की वो कितनी आ गई 2.5 आ गई। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो आने से रहा, ऐसा नहीं आता, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। चलिए ये क्वेश्चन रीड कीजिए आप और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सेम डिट्टो क्वेश्चन है वो। इन अ गिवन सिस्टम ऑफ अ यूनिट 1 यूनिट मास कितना 2 kg, 1 यूनिट लेंथ कितनी दे रखी है 5 मीटर, 1 यूनिट ऑफ टाइम 5 सेकेंड, देन इन द सिस्टम 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कितना होगा, है ना, 1 न्यूटन के लिए पूछ रहा है ये, तो वही बात है 1 न्यूटन के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में नया सिस्टम और उसकी यूनिट। ठीक है, तो बताओ यूनिट को, न्यूटन को लिख दीजिए। न्यूटन क्या हो गया फोर्स क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, -2 आ जाएगा।
नए सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केजी है पर यहाँ पे भी मास आना चाहिए, मतलब ये क्या है, केजी क्या है, मास ही है, तो यहाँ पे भी मास ही आना चाहिए। पर जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 यूनिट मास कितना दे रखा है, 2 kg। यहाँ पे मीटर मतलब ये लेंथ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लेंथ आएगी, वो लेंथ कितनी दे रखी है मेरे को, 5 मीटर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो यहाँ पे कितना दे दिया मेरे को, 2 kg मास 1 यूनिट, और यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ लेंथ कितनी दे रखी है मेरे को, 5 मीटर। और बताइए टाइम कितना दे रखा है, 1 यूनिट ऑफ टाइम कितना दे रखा है मेरे को, 5 सेकेंड की पावर -2। पावर देखो सेम ही आ रही है, यहाँ पे -2, यहाँ पे पावर 1 1, यहाँ पे 1 1 है। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको। चलिए देखिए आगे। तो यहाँ से मेरे पास में जो N2 आया वो कितना आ गया मेरे पास में, kg डिवाइडेड बाई 2 kg इंटू मीटर डिवाइडेड बाई 5 मीटर हो गया, और मेरे पास में सेकेंड डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड की पावर -2। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 1/2 इंटू 1/5 इंटू 25। तो मेरे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 5/2। तो N2 की जो वैल्यू आई मेरे पास में कितनी आ गई, 5/2 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो उसकी जो नए सिस्टम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मेरे पास में कितनी आ गई, 5/2। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया मेरे पास में, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन 5/2 यूनिट्स ऑफ फोर्स। इज इट ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो भी आपके पास में हैं, पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो भी आप सोल्व कर सकते हैं।